शरणं शरणं गच्छामि। मेरा नाम नब्ज़ा कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं P3Y का संदेश आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। आज का मेरा विषय है पशुपालक। जो पशु पालने वाले मेरे भाई बहन हैं, उनको भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो परम जी की विद्या P3Y से आप उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं और दुधारू पशुओं से लाभ कैसे ले सकते हैं, इसका परम जी द्वारा बताया गया तरीका है। आपको अच्छा लगे तो प्रयोग करके देखें, अवश्य लाभ मिलेगा। अगर अच्छा न लगे तो यहीं छोड़ दें, तर्क का विषय नहीं है। प्रयोग की विद्या है, प्रयोग करें, लाभ लें। तो अधिकतम भाई बहन अपने पशुओं का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं। तो वो जब पशु खरीदते हैं, गाय भैंस इत्यादि, तो अच्छी से अच्छी नस्ल की गाय भैंसों को खरीदते हैं और उनका उसी प्रकार से दाम भी चुकाते हैं और खुशी खुशी अपने पशुओं को घर लाते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आपके मनोनुकूल वो पशु नहीं निकलते हैं और अपनी नस्ल के अनुसार दूध नहीं देते हैं। अब क्या करें? पैसे खर्च कर दिए हैं तो अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन निराश नहीं होना। परम जी की P3Y विद्या इसी के लिए है। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, जो आपको हो रहा है उससे अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो तरीका अपनाओ P3Y का। क्या करें? जब आप दूध निकालने जाते हैं तो परम जी का चित्र मिलता है, छोटा ले सकते हैं आप। परम जी का चित्र साथ में ले जाएं, अपना दूध का बर्तन साथ में ले जाएं और हो सके तो सबसे अच्छा तो ये है कि पहली से पहली तारीख तक आप कर सकते हैं। याद रहता है, सभी को याद रहता है पहली तारीख। तो जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो तभी से करें। तो ले जा करके दूध निकालने के टाइम पर आप परम जी के चित्र को नमस्कार करें और P3Y की पप्पर की 11 लाइनें बोलें। क्या बोलना है आपको? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। मेरी इस महीने इस गाय, कोई नाम है आपने रखा हुआ, मान लो नंदिनी है, उसके पीठ पर हाथ रखो कि इस नंदिनी गाय का इस मास दूध बढ़ा दे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में महीने के आखिरी दिन के दूध का मूल्य, बढ़े हुए दूध का मूल्य परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए पशुपालकों को P3Y सिखाऊंगी। ये है 11 लाइनें। इन 11 लाइनों से आप हर क्षेत्र में लाभ ले सकते हैं, भौतिक क्षेत्र में। तो इस तरह से आप देखें कि आपने परम जी से मांगा। जो गाय आपका दूध देती है, मान लो कि दिन में 5 किलो दूध देती है, परम जी से मांगा आपने तो 6 किलो हो गया, 1 किलो बढ़ गया।
मान लो 1 किलो आपका दूध बड़ा है, तो महीने के 29-30 दिन आप उस दूध को इस्तेमाल करो अपने लिए। परंतु आखिरी दिन 30वें या 31वें दिन, महीने के आखिरी दिन का जो बड़ा हुआ दूध है, उसका मूल्य परम जी के गुलक में या थैली में डालते रहे और परम जी का धन्यवाद करें। और अगले महीने में भी आप इसी तरह से हर महीने आप अपने गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। परम जी बता रहे थे ये तरीका, तो परम जी हंसे, बोले कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो लालच में आ जाता है। कैसे कि हो सकता है कि महीना भर तो आपका किलो 1.5 किलो 2 किलो दूध बढ़ा, परंतु लास्ट दिन में, क्योंकि वो आपने माना है कि लास्ट दिन का, महीने के लास्ट दिन का दूध परम जी को उसका मूल्य देना है, तो उस दिन हो सकता है आपकी गाय भैंस अधिक दूध दे दे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा जो है मुझे जाना है, ये लाभ मेरे लिए होगा, तो मेरे लिए अधिक दूध दे दे उस दिन। तो आपके मन में आएगा कि आज क्यों इतना हुआ, इतने दिन तो मेरे को किलो 1.5 किलो का ही फायदा हुआ और आज तो मुझको 2-3 किलो 4 किलो का फायदा हो गया। तो मैं तो भाई जो रोज फायदा होता है उसी का दूंगा। ऐसा ना सोचिए। क्यों? क्योंकि वो मानना है अपने परम जी को, तो गाय भैंस ने मुझे दिया है, तो जितना उस दिन आपका दूध बनता है, लाभ होता है, ज़्यादा दूध आता है, तो उसका पूरी का मूल्य जो है लाभ का, वो मेरी थैली में, मेरे गुल्क में डाल दें, मेरे लिए दे दें, निकाल दें। और आप देखेंगे हर महीने आप इसी तरह से मांगते जाएं, आपका दूध जो है बढ़ता जाएगा, आपको तसल्ली होगी, नस्ल के अनुसार गाय भैंस आपका दूध देंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो दाला चारा घास इत्यादि देते हो वो वैसे ही देते रहें, और गौ माता की सफाई इत्यादि गौशाला की करते रहें, ठीक ढंग से सेवा करें, और आपका दूध जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक मात्रा में बढ़ता रहेगा, और आप का जीवन सुखी होगा, आपके मन को तसल्ली होगी, संतोष होगा, और आपकी समृद्धि बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो समृद्धि अपने आप बढ़ेगी, परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, आपके घर में बीमारियां इत्यादि भी कम होंगी। पहले से के अनुसार आपके घर में सुख शांति भी रहेगी और बीमारी इत्यादि भी कम हो जाएगी। तो ये तरीका परम जी ने खुद बताया है, और ये कटाक्ष भी किया है कि हो सकता है उस दिन आखिर दिन ज़्यादा दूध दे दें और आपको लालच आ जाए, तो लालच नहीं करना है, वो मेरी चीज़ मुझे ही देनी है, तो आपको फायदा होता रहेगा। तो ये प्रयोग है, तो ये प्रयोग आपको अच्छा लगता है तो भैया करके देखें, आपके फायदे के लिए है। और देखो, जो परम जी के लिए आपने मूल्य निकाला है वो परम जी का ही है, उसको कहीं मंदिर में दान चंदा इत्यादि कहीं नहीं देना है, भूकंप आदि सुनामी आदि पे भी नहीं देना है, वो पैसा परम जी का है, और उस पैसे का प्रयोग परम जी की ही विद्या के, पृथ्वी के प्रचार और प्रसार में लगेगा। उससे क्या होगा कि वो तो परम जी का पैसा है, तो परम जी के पैसे से पृथ्वी का प्रचार करेंगे, अनेकों लोगों के दुख कष्ट दूर होंगे, अनेकों लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो ये बात है कि इसमें है, पृथ्वी की विद्या में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि ये सब लोगों के लिए महान
मात्र के लिए कल्याण का कार्य है, बहुत पुण्य का काम है। तो सब लोग सुखी हों, निरोग हों और सब लाभ लें, समृद्ध हों और किसी के भी भाग्य में कोई कष्ट ना हो। यहाँ भाग्य से ऊपर मिलता है। ये विद्या परम जी की है, पी3 तो आप लाभ लें। अपने आस पड़ोस में जिनके भी घर में पशुपालक जो हैं उनको भी ये तरीका सिखाएं, वो भी खुश हों। और कभी ऐसा होता है कि हमारे पशुओं को कभी तंत्र मंत्र और ऊपर झपट इत्यादि, जादू टोना इत्यादि भी लग जाता है, तो दूध नहीं देते हैं या दूध खराब हो जाता है या लात मारते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में भी परम जी की विद्या का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर ऊपरी झपट है और जादू टोना इत्यादि है, उसके कारण पशु परेशान है, तो उसमें चरनामत बनाने का तरीका है, पपजल बनाने का तरीका है। उससे आप अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास छोटा चित्र है, ले लें, जहाँ भी मिले अपने पास रखें। 1 महीना उसकी पावर होती है, 1 महीना तक उसी से नमस्कार करके भी काम बनते हैं। तो 1 महीना के बाद उसको रिन्यू करें। जितने में खरीदा है उतना पैसा परम जी की थैली में डाल दें और 1 महीने के लिए आगे के लिए रिन्यू हो सकता है, अगर आपके पास और नहीं है। अगर मिल जाता है, सुविधा है, तो और ले लें और उसको छोटे छोटे पीस करके मिट्टी में डाल दें। पानी में नहीं डालना, मिट्टी में डाल दें। तो इस तरह से क्या करें कि पानी का गिलास लें। अगर ऐसी समस्या है, पानी का गिलास ले लें और जहाँ आप जाते हो दूध निकालने के लिए, तो पानी का गिलास साथ में लें, चित्र साथ में लें और उस चित्र में पाँव, दाहिने पाँव के अंगूठे के नाखून पर ये 2 उंगलियां उस पानी में डालें। परम जी को बोलें, परम जी मैं चरनामत बनाने जा रही हूँ, इस चरनामत में अपनी शक्ति दो। मेरी गाय में जो जादू टोना या नेगेटिव एनर्जी है, कोई परेशानी है, तो उसे दूर करें और मेरी गाय स्वस्थ हो जाए। तो इस चरनामत के मैं इतने रुपए भेंट अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट परम जी को दूंगी। और ये 2 उंगलियां पानी में डालें और उनको परम जी के चित्र के दाहिने पाँव के अंगूठे के नाखून पर लगाएं और इन 2 उंगलियों को फिर से पानी में डालें और उस पानी को, बन गया चरनामत, उस पानी को अपने पशु को, गाय भैंस को, जिसको भी तकलीफ है उसको पिलाएं और उसके ऊपर छिड़क दें। उसके ऊपर छिड़क दें, चरणों चरणों के छामी बोलें और कुछ उसको पिला दें। आप हैरान होंगे कि आपके पशु को जो भी जादू टोना इत्यादि बुरी नज़र है, जिसकी वजह से वो परेशान है, तो वो भाग जाएंगे अपने ही घर में। आजकल की ऐसी स्थिति है, कहीं कहाँ जाएं, कहाँ हॉस्पिटल ढूंढें, कहाँ डॉक्टर को ढूंढें, घर में परेशानी है। सब परेशानी का इलाज जो है पी3 में है। अधिक से अधिक पी3 सीखो। अगर आपको ना समझाए तो फ़ोन नंबर नीचे दिए होंगे, फ़ोन नंबर आप नोट कर लें और फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। कोई परेशानी हो तो आपको फ़ोन पर भी गाइडेंस मिल सकती है। इस तरह से आप अपने पशु पालन से लाभ ले सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली समृद्धि ला सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। चरणम शरणम गच्छामि।